क्या आप जानते हैं महाभारत के बाद कैसे हुई थी धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु? जी हाँ दोस्तों, आज का कहानी का विषय यही है। महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों का सर्वनाश हो गया और हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को मिल गया। कौरवों का सर एक भाई युद्ध के बाद जीवित बचा था क्योंकि वो पांडवों की तरफ से लड़ा था। लेकिन वंश समाप्त हो जाने के बाद भी धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने आगे का जीवन जीना था। पर क्या आप जानते हैं क्यों उनका आखिरी समय कैसा बीता? कुंती भी अपने आखिरी समय में कैसे मृत्यु को प्राप्त हुई, चलिए जानते हैं। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों की जीत हुई तो क्रोध में गांधारी ने जहां कृष्ण को वंशनाश का श्राप दे दिया, वहीं पुत्रों की मौत के दुख में डूबे धृतराष्ट्र ने भीम को मारने का प्रयास किया था। भीम ने जिस तरह से दुर्योधन के रक्त से द्रौपदी के बाल धुलवाकर अपना वचन पूरा किया था, उसके बाद धृतराष्ट्र भीम से बहुत क्षुब्ध थे। युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजपाट मिला और उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज भी किया। लेकिन कहते हैं कि भीम भी धृतराष्ट्र से बहुत अधिक प्रसन्न नहीं रहते थे और उन्हें ताना मारा करते थे। हालांकि पांडवों की माता कुंती धृतराष्ट्र और गांधारी का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन भीम के तानों से दुखी होकर धृतराष्ट्र और गांधारी ने वन में जाकर तप करने का निश्चय किया। ये सोचकर वे दोनों महल छोड़कर वन में चले गए। संजय ने भी उनके साथ चलने का निर्णय किया। वहां वे जाकर तपस्या करने लगे और तपस्वियों के जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। जब तीनों को वन में गए काफी समय हो गया और एक दिन देवर्षि नारद युधिष्ठिर के पास पहुंचे तो युधिष्ठिर ने उनसे धृतराष्ट्र, गांधारी और अपनी माता कुंती के बारे में पूछा। युधिष्ठिर जानते थे कि नारद मुनि को तीनों लोगों की खबर रहती है, उन्हें उन सबकी भी खबर जरूर होगी। तब युधिष्ठिर को नारद मुनि ने बताया कि जब धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती हरिद्वार के वन में रहकर तपस्या कर रहे थे, लेकिन एक दिन वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता की वजह से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भाग नहीं सके। तब उन्होंने उसी आग में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित्त होकर बैठ गए। इस तरह धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु हो गई। वहीं संजय आग के समय वन को छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वहां उन्होंने एक सन्यासी की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। नारद मुनि से धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु का बात सुनकर पांडव दुखी हो गए। तब देवर्षि नारद ने सभी को सांत्वना दी। उसके बाद युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ साल बाद पांडव अपने कार्य को पूरा करके स्वर्ग चले गए और भगवान श्री कृष्ण अपने वैकुंठ धाम को चले गए। तभी से कलयुग का आरंभ होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये महाभारत की कथा? यदि आपको ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।